नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। देवघर में इस वर्ष 95 दिनों का श्रावणी मेला आज उद्घाटन, जाने क्या होगा खास। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के देवघर जिले में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेले का उद्घाटन आज होगा। आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार को देवघर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेले का उद्घाटन होगा। बता दें कि झारखंड बिहार सीमा दुमा में मेले का उद्घाटन सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख करेंगे। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस वर्ष श्रावणी मेला थोड़ा अलग होगा। 1 माह चलने वाला मेला क्रमशः 15 दिनों तक चलेगा, लेकिन इसी बीच प्रथम 15 दिनों के बाद 1 माह का मलमास मेला लगेगा। यह मेला 2.5 वर्षों में एक बार लगता है। बता दें कि बाबा नगरी में जुलाई से अक्टूबर तक मेले का दौर चलेगा। श्रावणी मेले से शुरू होकर भादो के आढ़िया मेला तक मेला वैसे तो हर वर्ष बाबा नगरी में लगता है, लेकिन इस वर्ष उसी अवधि में 1 मास का मलमास मेला लगने से 95 दिनों का मेला देवघर में लगेगा। झारखंड प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति लाभार्थियों की होगी जांच, टीमें गठित। दरअसल झारखंड में पहली से 10वीं के छात्र छात्राओं को मिलने वाली प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लाभार्थियों की जांच होगी। राज्य सरकार ने स्कूलवार लाभार्थियों की जांच का निर्णय लिया है ताकि यह पता चल सके कि जिन विद्यार्थियों का नाम योजना के लिए दिया गया है वह सही है या नहीं। विद्यार्थियों और स्कूल के सत्यापन के लिए प्रमंडलवार जांच टीम का गठन किया गया है। यह टीम जिला स्तर पर चल रही प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए निर्गत संकल्प की जांच करेगी और रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी। बता दें कि कल्याण विभाग की ओर से गठित की गई टीम में प्रमंडलों के जिलों के स्कूल व संबंधित कार्यालयों में भ्रमण करेगी। भ्रमण के दौरान छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन एवं निर्गत संकल्प व नियमावली का अक्षरश पालन किया गया है या नहीं, इसकी रिपोर्ट तैयार करेगी। झारखंड में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट, फिर सक्रिय हुआ मानसून। दरअसल झारखंड में अगले 24 घंटे के बाद मानसून की सक्रियता में तेजी आएगी। इससे रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश होगी। हालांकि वैसे 7-8 जुलाई तक राज्य भर में बारिश का पूर्वानुमान है। बता दें कि रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची समेत पूरे राज्य में 24 घंटे बाद मानसून सक्रिय हो सकता है। इससे राज्य में कई हिस्सों में बारिश होगी। संताल में 3-4 जुलाई को कहीं कहीं भारी बारिश होने का अलर्ट है। गौरतलब है कि 2 दिन के विराम के बाद अब राज्य भर में फिर बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि झारखंड के कई जिलों में 6 से 15 जुलाई के बीच भारी बारिश होगी, जिसमें अब तक हुई कम बारिश की भरपाई हो सकेगी। किसानों से खेतों को रोपाई करने के लिए तैयार करने को कहा गया है। बता दें कि संताल परगना प्रमंडल में पिछले 24 घंटे में मानसून जमकर बरसा। साहिबगंज जिले में खूब बारिश हुई, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश राजमहल में दर्ज की गई। यहाँ 198 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके चलते शहर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं देवघर में 46.0 मिलीमीटर और रांची के खलारी समेत तो कुछ अन्य स्थानों पर भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। पीएलएफआई उग्रवादी दिनेश गोप से आज ईडी करेगी पूछताछ, मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप। दरअसल पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप से ईडी सोमवार को जेल में पूछताछ करेगी। टेरर फंडिंग से पीएलएफआई के लिए वसूली गई राशि की मनी लॉन्ड्रिंग व सेल कंपनियों के जरिए निवेश की जांच को लेकर झारखंड पुलिस व एनआईए में दर्ज केस में ईडी जांच कर रही है। ईडी ने पीएमएलए के तहत दर्ज अलग अलग केस को संलग्न करते हुए ईसीआईआर दर्ज की है। ईडी ने इसके बाद पीएमएलए कोर्ट से पूछताछ की इजाजत मांगेगी। इजाजत के बाद सोमवार को पूछताछ होगी। बता दें कि दिनेश गोप ने लेवी से जो राशि वसूली थी उसे नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद बैंक में जमा कराया जा रहा था। तभी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में बाद में एनआईए ने बेड़ो में दर्ज केस को टेक ओवर किया था। जांच में पता चला था कि दिनेश गोप ने करीबी सुमंत के जरिए सेल कंपनियों में निवेश किया था। इन पहलुओं पर ईडी जांच करेगी। इसके अलावा ध्रुवा निवासी निवेश कुमार ने भी दिनेश गोप से हथियार व कारतूस के नाम पर 8 करोड़ ठगे थे। इस केस में भी ईडी दिनेश गोप से पूछताछ करेगी। विरासत के बाद अब सियासत भी संभालेगी बेबी देवी, डुमरी से होगी पहली मंत्री। दरअसल आपको बता दें कि 3 जुलाई 2023 आषाढ़ पूर्णिमा के दिन राज्य के राजनीतिक इतिहासों के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाएगा, जब दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो की धर्मपत्नी बेबी देवी राजभवन रांची में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मंत्री पद की शपथ लेगी। इतना ही नहीं, बोकारो व गिरिडीह जिला अंतर्गत डुमरी विधानसभा क्षेत्र से पहली बार कोई महिला मंत्री बनने जा रही है। बता दें कि इस विधानसभा क्षेत्रों से आज तक किसी महिला को मंत्री के पद का गौरव नहीं मिल पाया था। वहीं इसके साथ ही झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल में जोभा मांझी के बाद दूसरी महिला मंत्री के रूप में बेबी देवी शामिल हो जाएगी। बता दें कि मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के करीब 3 महीने बाद पत्नी बेबी देवी को मंत्री पद मिल रहा है। बता दें कि जगन्नाथ महतो ने लगातार साल 2005, 2009, 2014 व 2019 में जीत दर्ज कर इस विधानसभा को झामुमो की परंपरागत सीट बना दिया था। ऐसे में दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को मंत्री बनाकर झामुमो विजय को बरकरार रखना चाह रही है।
एमजीएम हॉस्पिटल में सक्रिय ठगों का गिरोह, मरीजों को लूट रहे हैं सातिर। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के जमशेदपुर स्थित एमजीएम अस्पताल में ठग और चोर गिरोह सक्रिय हैं, जो मरीजों और उनके परिजनों को लगातार शिकार बना रहे हैं। पर्ची बनाने से लेकर दवा खरीदने तक मरीजों को झांसे में लिया जा रहा है। इलाज के लिए पर्ची बनवाने, दवा खरीदवाने, जांच आदि के नाम पर कैश और मोबाइल की ठगी की जा रही है। मतलब कि पिछले 6 माह में अस्पताल में ठगी और चोरी का आधा दर्जन से अधिक घटनाएं हो चुकी है। ठग और चोरी की सभी घटनाओं में चोर और ठग अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाते हैं। इसके बाद भी उनकी पहचान नहीं हो पाती है, क्योंकि ठगी और चोरी के शिकार मरीज या उनके परिजन थाने में शिकायत ही नहीं करते हैं। इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अस्पताल प्रबंधन की ओर से भी किसी तरह का कदम नहीं उठाया गया है। यहाँ तक कि जागरूक फैलाने को लेकर परिसर में साइन बोर्ड भी नहीं लगवाया गया है। ठगी और चोरी की घटनाएं तब हो रही है जब अस्पताल की सुरक्षा में 90 होमगार्ड जवान तैनात हैं। बेबी देवी ने मंत्री पद की ली शपथ, जगन्नाथ महतो के अधूरे सपने का पूरा करने का किया वादा, राज्य के 11वें मंत्री के रूप में ली शपथ। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी आज शपथ ली। अप्रैल में जगन्नाथ महतो का निधन हुआ था। इसके बाद से ही शिक्षा समेत कई विभाग का मंत्री पद खाली था। अब बेबी देवी के शपथ ग्रहण के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि लंबे समय से लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि जगन्नाथ महतो की जगह कौन लेगा। आज दिन के करीब 12:30 बजे इन सारे कयासों पर विराम लग गया। बता दें कि अगले 6 महीने में डुमरी विधानसभा सीट में चुनाव होगा, जिसमें बेबी देवी को जीत कर आना है। इससे पहले भी दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हाफिजुल हसन अंसारी ने भी विधायक बनने से पहले मंत्री पद की शपथ ली थी। बता दें कि हालांकि अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि उन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया है, लेकिन इस बात की प्रबल संभावना है कि बेबी देवी को हेमंत कैबिनेट में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्रालय ही दिया जाएगा, जो कि उनके दिवंगत पति के पास था। बताया जाता है कि जगन्नाथ महतो के बेटे अखिलेश महतो को ही मंत्री पद दिया जाता, लेकिन वह 25 वर्ष की न्यूनतम आहारता पूरी नहीं करते। रिम्स से साहिबगंज लौट रहे पत्थर व्यवसायी मुंगेरी को किसने किया पीछा। दरअसल रिम्स से इलाज के बाद पुलिस अभिरक्षा में साहिबगंज मंडल कारा लौटने के दौरान प्रकाश चंद यादव उर्फ मुंगेरी की गाड़ी का किसी के द्वारा लगातार पीछा किया जा रहा था। इस घटना के बाद मुंगेरी की सुरक्षा में तैनात मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारी ने तुरंत सुरक्षा कारणों से मुंगेरी को लेकर जामताड़ा के नारायणपुर थाना आ गए। बताया जाता है कि साथ आ रहे प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट ने इस संबंध में जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी को रिपोर्ट सौंपी है। हालांकि डीसी रामनिवास यादव ने तत्काल ऐसी कोई रिपोर्ट मिलने की बात से इनकार किया है। सूत्रों ने बताया कि शुगर लेवल बढ़ जाने व शरीर में अन्य शिकायतें होने पर बीते 25 मई को मेडिकल बोर्ड के निर्देश पर यहां मंडल कारा में प्रकाश चंद यादव उर्फ मुंगेरी को बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस से रांची के रिम्स ले जाया गया था। तो वहां करीब 34 दिनों तक इलाज चलने के बाद 30 जून की दोपहर को वहां से गए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी सशस्त्र बल के साथ 2 वाहनों में रिम्स से उन्हें लेकर साहिबगंज मंडल कारा के लिए रवाना हुए थे। झारखंड में जल्द लागू होगा मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से शनिवार को गोलमुरी स्थित होटल में डॉक्टर्स डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। यह चिकित्सकों की बहुत पुरानी मांग है। सरकार ने इस दिशा में करीब 80% काम कर लिया गया है। बताया गया कि अलग अलग राज्यों में लागू कानून को एक साथ अध्ययन कर एक्ट तैयार किया जा रहा है। इस दौरान संस्कृति कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि इस कार्यक्रम में डॉक्टर IM प्रसाद, डॉक्टर BR मास्टर, डॉक्टर KN सिंह, डॉक्टर G प्रवीण कुमार, डॉक्टर भारती मिंज, डॉक्टर GC माझी, डॉक्टर सौरभ चौधरी उपस्थित थे। बता दें कि MGM मेडिकल कॉलेज के अलग अलग वर्ष के 3 टॉपर को डॉक्टर विनोद कुमार सिंह मेमोरियल अवार्ड व डॉक्टर श्री कृष्ण चौधरी मेमोरियल अवार्ड एवं अन्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। बता दें कि 70 साल से अधिक उम्र के डॉक्टरों को भी सम्मानित किया गया। मैं नीतीश जी को सम्मान करता हूं, अब उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए, बाबूलाल मरांडी। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टियां अपनी कमर कस चुकी है। लगभग सभी विपक्षी दल एक हो गए हैं और सत्तारूढ़ भाजपा को मात देने की कोशिश में भी लगे हैं। विपक्षी दलों का महाजुटान हो रहा है, जिसमें यह रणनीति बनाई जा रही है कि केंद्र की भाजपा सरकार को कैसे उखाड़ कर फेंका जाए। हाल ही में पटना में विपक्षी दलों की मीटिंग हुई थी। विपक्षी दलों के जुटान और उसमें नीतीश कुमार के शामिल होने पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नीतीश कुमार को संन्यास ले लेना चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मैं नीतीश जी को सम्मान करता हूं, वह परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार में नहीं है, लेकिन पता नहीं उनकी क्या मजबूरी और क्या कमजोरी है कि वे परिवारवाद, वंशवाद को बढ़ावा देने वाली और भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को यह सब नहीं करना चाहिए और अगर मन नहीं मानता तो उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। दरअसल नीतीश कुमार की पहल पर ही पूरा विपक्ष एक हुआ है। विपक्षी दलों की अगली बैठक बेंगलुरु में होनी है। विपक्षी पार्टियां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी के खिलाफ रोड मैप तैयार कर रहा है, ताकि अगले चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जा सके। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार को विपक्षी दलों के संयोजक बनाने पर आम सहमति बनी है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं
एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।